वेलकम बैक टू माय चैनल मेलोडियस मेडिकोस। ये है पॉलीहाइड्रामिनोज की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन, क्लिनिकल टाइप्स, कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशंस कराए थे। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता क्या है? यानी ऐसे फीचर्स, ऐसे डायग्नोसिस जो कि वो ही सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉलीहाइड्रामिनोज प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के और कौन कौन से डायग्नोसिस हो सकते हैं जिसे हमें रूल आउट करना चाहिए फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोज। नाउ द फर्स्ट वन इज ट्विन्स। मे बी जो डिस्टेंशन है या फिर ओवर डिस्कम्फर्ट है वो फीमेल को ट्विन्स की वजह से हो रही है। बट अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि ये ट्विन्स है या फिर ये पॉलीहाइड्रामिनोज है? सबसे पहली बात, जो साइज़ ऑफ द एब्डोमेन होता है वो ट्विन्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉलीहाइड्रामिनोज। सेकेंड वन इज़, जब हम ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स यूज़ करेंगे तो उसमें हमने क्या देखा था पॉलीहाइड्रामिनोज में, उसमें हम लाई एंड प्रेजेंटेशन या फीटल पार्ट्स पल्पेट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ट्विन्स प्रेजेंट है तो उस केस में टू मैनी फीटल पार्ट्स हम लोग पल्पेट कर पाएंगे। उसमें पल्पेबल नहीं था, यहाँ पर पल्पेबल है। थर्ड, फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल यहाँ पर एब्सेंट होगी। मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में भी फ्लूइड थ्रिल बताया था, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ फ्लूइड थ्रिल क्या होता है। लेट अस इमेजिन कि ये पेशेंट का एब्डोमेन है। फ्लूइड थ्रिल का मतलब होता है अगर इस एब्डोमेन में फ्लूइड फिल्ड है तो अगर हम यहाँ से इसको स्ट्राइक करेंगे अपनी फिंगर से तो वो वेव्स की फॉर्म में दूसरी साइड पर जाता हुआ हमें दिखेगा और महसूस भी होगा अगर हम वहाँ पर अपना दूसरा हैंड रखते हैं इस तरह से। तो ये वाला फीचर पॉलीहाइड्रामिनोज में प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें एक्चुअली फ्लूइड प्रेजेंट है। बट ये वाला फीचर ट्विन्स में प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि उसमें फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेट एक्सरे और यूएसजी। ये तो हमारा डेफिनेट डायग्नोसिस है, इससे तो पता ही चल जाएगा कि ट्विन्स है कि नहीं है। नेक्स्ट है ह्यूज ओवेरियन सिस्ट। ऐसा भी पॉसिबल है कि काफ़ी बड़ा ओवरी का सिस्ट बन रखा हो जिस वजह से डिस्टेंशन हो रही हो एब्डोमेन की, तो हम उसे कैसे महसूस करेंगे? ऑन पेल्पेशन, यहाँ तो पेल्पेशन कुछ हो ही नहीं रहा था इन पॉलीहाइड्रामिनोज। ऑन पेल्पेशन हमें फील होगा कि सिस्ट इज सेपरेट फ्रॉम यूट्रस। यूट्रस से अलग हमें सिस्ट पेल्पेट होगा। एंड अगेन एक्सरे और यूएस से तो हम पता लगा ही सकते हैं। नेक्स्ट इज मैटरनल असाइटिस। हो सकता है जो प्रेग्नेंट वुमेन हो उसको असाइटिस हुआ हुआ हो, उसका पूरा स्टमक में पेरिटोनियम में फ्लूइड फिल्ड हुआ हुआ हो, तो उस केस को हम कैसे देखेंगे? उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शिफ्टिंग डलनेस की। उसमें शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट होगी। अब शिफ्टिंग डलनेस क्या होती है इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। शिफ्टिंग डलनेस का मतलब होता है, लेट अस अगेन इमेजिन कि ये एब्डोमेन है। अगर इसमें फ्लूइड फिल्ड है, पेरिटोनियम में फ्री एरिया में फ्लूइड जो है वो फिल्ड है यहाँ पर, तो अगर जब पेशेंट को हम कहेंगे कि वो एक साइड पे करवट लेकर लेटे तो जो फ्लूइड है वो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से जिस साइड फ्लूइड शिफ्ट होगा उस तरफ जब हम पैल्पेट करेंगे तो हमें डलनेस महसूस होगी। अगर पेशेंट इस तरह से लेटा हुआ है तो डलनेस यहाँ महसूस होगी, और पेशेंट ने अगर साइड बदल ली है तो डलनेस दूसरी जगह महसूस होगी। बट ये वाली चीज़ पॉलीहाइड्रामिनोज में प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि उसमें जो फ्लूइड होता है वो ऐसे ट्रेवल नहीं करता। तो शिफ्टिंग डलनेस उसमें एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें जो है वो प्रेजेंट होगी। एक्सरे और यूएस से हम पता कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर फ्लोटिंग गट मिलता है हमें। फ्लोटिंग गट कैसे देख सकते हैं? हमें मिड लाइन पे रेजोनेंस महसूस होती है। और अगर हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं देन विल सी कि यूट्रस का जो साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, वाइल इन पॉलीहाइड्रामिनोज यूट्रस का साइज़ इंक्रीज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारी थी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नाउ विल गो टू द कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस समझने के लिए मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी। कॉम्प्लिकेशंस किस किस में हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस कैन बी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, यानी मदर को कॉम्प्लिकेशंस हो रही है इस वजह से, या फिर फीटल कॉम्प्लिकेशंस। अब इन दोनों को आगे हम फर्दर रीड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस यानी मदर को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। अब मदर को जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है वो ड्यूरिंग 3 स्टेजेस हो सकती है। क्या क्या? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी जो जेस्टेशनल पीरियड होता है उस समय क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, लेबर के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, एंड ड्यूरिंग परप्यूरियम यानी जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है।
तो हम इसको अब एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्री क्लेम्सिया। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके साइन एंड सिम्टम्स में कि प्री क्लेम्सिया। अब अगर वो ज़्यादा होगा एमनियोटिक फ्लूइड तो देयर आर चांसेस कि फीटस का माल प्रेजेंटेशन हो, उस वजह से दिक्कत हो सकती है उसे। देयर कैन बी प्री मैच्योर लेबर। प्री मैच्योर या प्री टर्म लेबर हुई किस वजह से? इट इज़ ड्यू टू प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा था, उस वजह से जो टेंशन पड़ रहा था मेम्ब्रेन्स पे वो भी ज़्यादा था, जिस वजह से उन मेम्ब्रेन्स का रप्चर जल्दी हो गया। अगर मेम्ब्रेन्स जल्दी रप्चर कर जाएंगी तो प्री टर्म लेबर हो सकती है। ये फीचर है हमारे पास। लेबर के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है? अब यही वाली बात है, अगर यहाँ पर प्री मैच्योर लेबर हुआ तो प्री टर्म लेबर यहाँ भी एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट इज कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स कर सकती है। लेस चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो गए यानी इंक्रीज चांसेस ऑफ ऑपरेटिव इंटरफेरेंस। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज कॉम्प्लिकेशन इज रिटेन्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रिटेन्ड रह सकती है यानी प्लेसेंटा का प्रॉपर एक्सपल्शन नहीं हुआ, जो कि थर्ड फेज में हो सकता है। मे बी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, ये चीज़ें आ सकती हैं। एंड ड्यूरिंग परप्यूरियम वन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के, स्पेशली यूट्रस एंड ब्रेस्ट, ये ऑल्दो ब्रेस्ट एक जेनाइटल ऑर्गन नहीं है, तो ये ऑर्गन्स कुछ ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल के कंपैरेटिवली। लेकिन सब इनोवोल्यूशन क्या होता है? ड्यूरिंग परप्यूरियम डिलीवरी के बाद वो जो साइजेस इंक्रीज़ हुए थे वो वापसी अपने रिड्यूस साइज पे पहुंच जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वोल्यूशन। तो सब इन्वोल्यूशन क्या होगा कि रिड्यूस्ड इन्वोल्यूशन हुआ है, यानी कि वो साइज नॉर्मल साइज तक नहीं आ पाया है। दिस इज सब इन्वोल्यूशन। एंड इंक्रीज्ड परप्यूरल मोटिलिटी। किस वजह से? क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, इस वजह से। ये हमने पढ़े मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। नाउ विल स्टडी द फीटल कॉम्प्लिकेशंस। फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखे जाते हैं इसके अंदर? जो फीटल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं वो है हमारा इंक्रीज्ड पेरीनेटल मोर्टेलिटी। 50% केसेस में ऐसा देखा गया है। ये सब चीज़ें हुई, ये हुआ किस वजह से? जो इसका मेजर रीज़न है वो है प्री मैच्योरिटी की वजह से। मे बी एक्सीडेंटल हेमरेज हो जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ड्यू टू कॉर्ड प्रोलैप्स, हाइड्रॉप्स फिटलेस। तो यहाँ इसकी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो गई। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मैनेजमेंट कंप्लीट एक चार्ट के फॉर्म में कराऊंगी। अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशंस हैं वीडियोस से रिलेटेड कि मुझे वीडियोस में कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, या फिर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।